देखिए दो चीज़ है। एक, विमेन एज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर बहुत ही स्ट्रांग प्रोपोजिशन है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि विमेन जो एक घर को अच्छे से चला सकता है वो सब कुछ अच्छा कर सकता है। जो जिसका पति कितना भी खराब हो, लेकिन एक जो उसको छोटे पैसे देता है जिसमें वो बच्चे को भी पढ़ा पाती है, घर को भी मैनेज कर पाती है, लॉन्ग टर्म बहुत सोचती है, छोटा छोटा पैसा सेव करके कभी गद्दे के नीचे, कभी यहाँ, कभी गुल्लक में डाल सकती है। ऐसी कई कहानियां आई डिमोनेटाइजेशन हाँ के टाइम। हाँ, वैसे की बहुत कहानियां सेव कर लिया हाँ। था उस तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बिजनेस चलाने के लिए बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है। द प्रॉब्लम इज हम और आप जैसे लोग, द मेल डोमिनेंस ऑफ द कम्युनिटी, जो हम कभी कोशिश, हमारा डोमिनेंस इतना स्ट्रांग है कि हम विमेन को बिजनेस पे फोरफ्रंट पे लाना नहीं चाहते। थोड़ा इसका कल्चरल ओरिएंटेशन भी है, क्योंकि बिजनेस जिस कम्युनिटी से कंट्रोल्ड है, मारवाड़ी, गुजराती, वहाँ पे वुमेन को फोरफ्रंट पे लाना एक डिफरेंट, बड़े साइज में अलग बात है, वो थोड़ा मुश्किल है। हम एज ए लेंडर हम क्या कर सकते हैं और हम कैसे प्रमोट कर रहे हैं? दो तीन चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने हर क्रेडिट प्रोग्राम में हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को डिफरेंट टाइप के बेनिफिट दे रहे हैं। तो हम बोले अगर आप विमेन एंटरप्रेन्योर हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम है। हम अपने हर लोन पे, लोग पूछते हैं कि आप, जैसे हम हर लोन पे कोशिश करते हैं कि फैमिली मेंबर में स्पाउस, वाइफ जरूर लोन का पार्टिसिपेंट हो। तो लोग पूछते हैं ये आप क्यों करते हैं? हमारा ये मानना है कि जिस दिन एक लोन पे जब फीमेल पार्टिसिपेंट हो जाती है और जब वो डॉक्यूमेंट साइन करती है तो उसका स्टैचर घर में बढ़ जाता है, क्योंकि उसका पति उससे बदतमीजी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बोलेगी बदतमीजी करोगे तो मैं ये जाके डिफॉल्ट तुम्हारा करा दूंगी, या मैं तुमको सपोर्ट नहीं करूंगी, या तो ये हम धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ये कल्चरल ओरिएंटेशन कैसे चेंज करें। तो छोटे बिजनेसेस में नई जनरेशन ऑफ फीमेल अब इक्वल पार्टिसिपेंट हो रही है, फैमिली में भी इस तरह से हो रहा है और फैमिलीज भी चेंज हो रही है। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से क्रेडिट प्रोग्राम ऐसे बनाएं जो विमेन को ज़्यादा सपोर्ट करता है। और फॉर्चुनेटली बहुत सारा पीछे भी ऐसा पैसा हमको मिलता है जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करता है। तो जितने भी ग्लोबल DFIs हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, FMO हो गया, DFC है, प्रोपाको है, सब हमको पैसे देते हैं। और ऑब्वियसली वो सारे चाहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट बढ़े। तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्लस्टर हम खोज रहे हैं, क्रेडिट प्रोग्राम हम खोज रहे हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन हम ला रहे हैं, जहां विमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम बेनिफिट दे सके, जिससे वो और मोटिवेट हो आने के लिए। तो जो हम लिमिटेड कर सकते हैं हम जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ काम करते हैं क्या, कुछ अपने को रिलैक्सेशन भी देते हैं? काम अपने आप में रिलैक्सेशन, बहुत मेहनत करते हैं आप। हाँ, पर काम अपने आप में। अभी बॉम्बे में कुछ दिन रहते हैं, फिर वापस दिल्ली आते हैं, हमारे शहर, बिल्कुल, फिर आते हैं हर हफ्ते यही करते हैं। हाँ, मैं 3 दिन दिल्ली में घर पे रहता हूँ और 4-5 दिन बॉम्बे से ऑपरेट करता हूँ। तो देखिए, मैं हमेशा से मैंने ये कोशिश की कि मैं वीकेंड बच्चों और फैमिली के साथ डेडिकेटेडली बिताऊँ। संडे 100% मैं उनके साथ होता हूँ। मैं आई थी वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है। दूसरा, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वाइफ ज़्यादा कोशिश करती है कि बच्चे मुझे आउट परफॉर्म करें और मेरे से ज़्यादा अच्छा करें। उनको हमेशा ये लगे कि जो हमारे फादर ने किया वो बहुत छोटा है और जो वो कर सकते हैं वो इससे बड़ा कर सकते हैं, जिससे वो मेरे पे कभी डिपेंडेंट नहीं हो। उसके अलावा द जॉय ऑफ द वर्क इन इटसेल्फ इज़ वेरी रिलैक्सिंग, बिकॉज हर दिन कोई एक बड़ा चैलेंज है और हमारा तो सबसे बड़ा चैलेंज है। हम तो कहते हैं हमारा बिजनेस या हमारा काम क्या है, हम पैसा मांगते हैं और पैसा देते हैं। जिनको देते हैं फिर हम उनसे पैसा मांगते हैं और जिनसे हमने पैसा लिया हम उनको वापस करते हैं। तो सिंपलिस्टिक टर्म में तो हम जिसको बोलते हैं हम मांगते हैं, हर तरफ मांगते ही रहते हैं, राइट।